डरावनी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक लॉकडाउन के समय की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो कि भारत में लॉकडाउन के समय घटी थी। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिएगा, ऐसी सच्ची घटना शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, जो कि बहुत ही डरावनी है और रियल घटना है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। रोजी और रॉबर्ट शहर में एक बस्ती में रहते थे। रॉबर्ट एक दुकान में काम करता था और रोजी घर से ही सिलाई का काम करती थी। दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे, पर उनका कोई बच्चा नहीं था। फिर भी दोनों बहुत खुश थे। अपनी लाइफ को मस्ती से जीते थे। रॉबर्ट मिलनसार था, सबसे उसकी दोस्ती थी, पर उसे शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। इसी वजह से उसका रोजी से झगड़ा भी होता रहता था। रॉबर्ट को शराब की आदत तो थी, पर अब वो उसकी ज़रूरत बन गई थी। सब जानते थे लॉकडाउन लगा है, दोनों का काम छूट गया था, पर उनकी बचत इतनी थी कि आसानी से काम चल रहा था। पर रॉबर्ट बेहद परेशान था। उसे शराब नहीं मिल रही थी। कुछ दिन तो घर में रखी हुई शराब से काम चल रहा था। ख़त्म हो गई सारी शराब तो वह बेचैन होने लगा और एक दिन पड़ोसी ने बताया कि कोई ब्लैक में बेच रहा है। तो रॉबर्ट वहाँ से 2 गुने दाम में ले आया, पर वह जहरीली थी और उसने रॉबर्ट की जान ही ले ली। रोजी ने खबर करी तो सब आसपास के दोस्त उसके पास आ गए। अब रोजी का रो रो के बुरा हाल था। सभी लोगों ने उसे सांत्वना दी। अब फादर भी आ चुके थे। उन्होंने रोजी को और देर ना करने की हिदायत दी और कहा इन्हें अब कब्रिस्तान लेकर चलना चाहिए। रोजी दुखी तो थी ही, पर बहुत परेशान भी हो रही थी। रॉबर्ट की डेथ हो गई है, मगर उनका ग्रेवयार्ड जहाँ वहाँ पर दफन किया जाता है वो बहुत दूर है और इस लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में वह वहाँ तक जा भी नहीं पा रही है। कोई सगा संबंधी भी नहीं आ पाया। आसपास के कुछ लोग ही आ पाए थे। सरकार ने तो 20 लोगों को तो अलाउ किया है, पर मुश्किल से आस पड़ोस के ही 8-10 लोग ही आ पाए हैं, जो उनकी फैमिली फ्रेंड थे। टोनी, माइकल, जॉर्ज, जोसेफ, मैरी, जॉन, सिल्विया, लिली और फादर कॉपिन का इंतज़ाम तो हो गया है, पर टोनी ने उसे मंगवा लिया था, पर कोई साधन नहीं था जिससे कब्रिस्तान तक पहुंचा जाए। तो उन्होंने सोचा पास में जो कब्रिस्तान है उसी में ले जाया जाए, पर फादर ने मना कर दिया। वो घबराते हुए बोले कि वहाँ ले जाना उचित नहीं है। तो टोनी और माइकल कहते हैं फादर, आखिर क्या रहस्य है उस कब्रिस्तान का? हम भी बचपन से ही देखते आए हैं, वहाँ जाना मना है, कोई भी वहाँ नहीं आता जाता है, आखिर क्या कारण है? तब फादर बोलते हैं कि वह कब्रिस्तान बहुत ही खतरनाक और भूतिया है। वहाँ पर कुछ खूनी आत्माओं का मौत का खेल चलता है, जिससे वहाँ पर कई साल से पुरानी आत्माएं बहुत तबाही मचा रही हैं। फादर ने कहा वह भूतिया है। वहाँ पर जिसे भी दफनाया जाता है उसकी सोल की कभी भी शांति नहीं मिलती। उस कब्रिस्तान को इसीलिए बंद कर दिया गया था। करीब 100 साल पहले वहाँ की आत्माओं ने बहुत तबाही मचाई थी, तो सभी कब्रों पर हॉली वाटर डालकर उसके गेट पर लगाकर उसे भी क्रूस के साथ अभिमंत्रित करके बांध दिया था, जिससे कि वह बाहर नहीं निकल सके। रोजी कहती है पर फादर, हम कब तक रॉबर्ट को ऐसे रखेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमने पुलिस को भी फ़ोन लगाया था, तो वो यही बोल रहे हैं कि जब तुम्हारे एरिया में कब्रिस्तान है तो तुम लोग दूर क्यों जा रहे हो? हम कोई साधन नहीं भेजेंगे। अब आप ही बताइए फादर,
हम क्या करें? डॉटर, वेलेस्ट यू, पर मैं इसमें कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ऐसा फादर कहते हैं। माइकल और टोनी बोला, फादर, रॉबर्ट का तो सोचो, कब तक वह ऐसा ही रहेगा? तो फादर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, पर मैं जो कहूँगा सभी को वही करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करना। फादर ने सबको एक क्रॉस दिया जो कि सबके गले में पहनना था सबको। तो टोनी कहता है, फादर मेरे पास तो पहले से है। तो फादर कहते हैं, मैं जानता हूँ माय सन, यह सबने ही पहना होगा, पर यह दूसरी चीज़ है और चुपचाप पहन लो और मैं जो कहूँ वही करना, बिल्कुल भी सवाल मत करना, बहस मत करना। सभी लोग कहते हैं, जी फादर। वे लोग कब्रिस्तान पहुंच गए जो कि पास में ही था। बहुत ही डरावना लग रहा था मगर सब कुछ शांत लग रहा था। फादर ने गेट पर कुछ डाला और कुछ बुदबुदाया तो सबने देखा कि गेट पर लगा ताला अपने आप खुल गया। पर जैसे ही गेट खुला तेज़ हवाएं चलने लगीं, इतनी कि व्यक्ति हिल जाए। वो लोग बड़ी मुश्किल से संभले, फिर कॉपिन को अंदर ले गए। फादर ने गेट खुला रहने दिया और वहाँ पर कुछ बुदबुदाते हुए हॉली वाटर की एक लाइन खींच दी। कब्रिस्तान बहुत बड़ा था। करीब 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्हें ग्रेव नज़र आने लगी। उन लोगों ने देखा वहाँ पर जितनी ग्रेव थीं वो सब डैमेज थीं, किसी पर भी नाम स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था और अधिकतर तो मिट्टी बन चुकी थी। फादर ने एक जगह बता दी। जेंट्स लोग गड्ढा खोदने लग गए और लेडीज़ लोग कैबिन के पास बैठकर रॉबर्ट की सोल के लिए प्रेयर कर रही थीं। गड्ढा खुद चुका था। वो लोग कॉपिन को उसमें उतारने लगे। तभी क्या होता है, एकदम से कॉपिन का ढक्कन खुल जाता है, खर्र से आवाज़ निकलती है और रॉबर्ट बाहर निकलने लगता है। तो फादर चिल्लाते हैं, चलो सब बाहर चलो, छोड़ दो इसे, सब बाहर निकलो और कोई भी मुड़ कर नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी को भी आवाज़ सुनाई दे तो मत सुनना। सभी लोग भागने लगते हैं तो रॉबर्ट की आवाज़ रोजी को सुनाई देती है। रोजी डार्लिंग, कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ, इधर आओ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं रॉबर्ट हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, आओ मुझे बचाओ। रोजी पीछे मुड़कर चली जाती है, रोते हुए रॉबर्ट के पास पहुँचती है तो वह रॉबर्ट कहता है, अरे रोजी, यह गले का क्रॉस उतार दो, क्यों पहनी हो, मैं ज़िंदा हूँ। तो रोजी यंत्रवत उतार देती है। फिर रॉबर्ट उसको किस करता है। उसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है और वह रोजी का मुंह गर्दन तक भर कर खा जाता है। पल भर में ही रोजी का काम खत्म हो जाता है। फिर रॉबर्ट जॉन और टोनी के पास पहुंचता है और कहता है, अरे फ्रेंड्स, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? ये अपुन है, तुम्हारा फ्रेंड। अपुन जिंदा है। ये तो मैं मस्ती कर रहा था, चलो फिर से मस्ती करते हैं और दारू पिया जाएगा। दोनों रुक जाते हैं। फिर रॉबर्ट बहुत सारी दारू उनको दिखाता है और लालच देता है। कहता है, देखो मेरे पास कितनी है, तुम ये क्रॉस उतारो और चलो अपन पेड़ के नीचे बैठकर दारू पिएंगे। दोनों उतारते ही वैसे ही रॉबर्ट सारी बॉटल्स उनके सिर पर फोड़ देता है। दोनों ब्लड से नहा लेते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं। जॉर्ज और सिल्विया दोनों लवर थे और हाथ पकड़कर भाग रहे थे। उनके पास रॉबर्ट पहुंच जाता है और कहता है, सिल्विया, जॉर्ज तुमको धोखा दे रहा है, वह मेरी से संबंध रखता है और तुमसे लव का दावा करता है। सिल्विया रुक जाती है। जॉर्ज आगे निकल जाता है। फिर वह अपने हाथ में सिल्विया का हाथ नहीं देखकर पीछे मुड़ता है तो जो देखता है उसकी रूह कांप जाती है। सिल्विया के शरीर के 50 टुकड़े पड़े होते हैं। वह उनके पास आता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चीखने लगता है। तो रॉबर्ट रोजी की आवाज़ में कहता है, जॉर्ज, यह सब इस क्रॉस की वजह से हुआ है, उतार फेंको इसे।
और यह बहुत ही बेदुआ और बद्दुआ है। इसे मत पहनो, इसे निकाल फेंको। बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ में वह बोल रहा था। बोलते समय हिचकिचाहट और उसकी आवाज़ फंस रही थी। तो जॉर्ज उसे सुनता है, घबराता है, मगर वह उस पर विश्वास करके उसे फेंक देता है। फिर रॉबर्ट उसके पेट में घूंसा मारता है। वह इतनी ज़ोर से होता है कि जॉर्ज की अंतड़ियाँ मुंह से बाहर निकल आती हैं। बाकी के लोग गेट तक पहुंच जाते हैं, मगर देखते क्या हैं, गेट तो बंद है। फादर भी घबरा जाते हैं। फिर कहते हैं, फिर थोड़ा सा संयत होकर कहते हैं, माय चिल्ड्रन, मैं चैंटिंग करता हूँ, तुम भी जीसस को याद करो। और सभी लोग, कोई भी पीछे से आवाज़ आए तो ध्यान मत देना, बस जीसस को याद करो। किसी भी हालत में किसी को भी आवाज़ आए, कुछ मत करना, कुछ मत सुनना। पर बाकी के लोग कहाँ हैं, लिली पूछती है। तो फादर कहते हैं, वह सब गॉड के पास गए, अब तुम अपना ध्यान रखो। सब डर जाते हैं, पर माइकल कहता है, ऐसे कैसे चले गए। और वह मुड़कर देखता है और कहता है, वह तो खड़े हैं फादर, सब खड़े हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। फादर सबको कहते हैं, मुड़ना मत। तो सब बात मान जाते हैं। माइकल कहता है, देखो रॉबर्ट भी खड़ा है, वह जिंदा है। फिर एकदम से सोच के वह सहम जाता है। उसे समझ आ जाता है यह सब भूत हैं। वह कुछ बोलना चाहता है, पर मुंह से आवाज़ नहीं निकलती और उसके हाथ में अपने आप गले की ओर जाते हैं और क्रॉस को निकालकर फेंक देते हैं। फिर रॉबर्ट इतने प्रेशर से उसके सिर पर वार करता है कि वह ज़मीन में धंस जाता है और ख़त्म हो जाता है। मैरी को माइकल की आवाज़ आने लगती है, मुझे बचा लो मैरी, मैं मर जाऊंगी। मैरी रोने लगती है, पर मूर्ति नहीं है। वह लगातार गॉड से प्रेयर कर रही थी। जोसेफ को टोनी की आवाज़ सुनाई देती है। वह कहता है, यार मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरी मदद कर दे यार। जोसेफ नहीं मुड़ता है। वह समझ जाता है ये मेरे साथ छलावा हो रहा है। तो वह कहता है, मैंने तेरी कितनी मदद करी है, तू मुझे निकाल दे तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो रॉबर्ट मुझे भी मार देगा। आखिर जोसेफ उनके कहने पर मुड़ ही जाता है। फिर वह गड्ढे के पास जाता है। उसका क्रॉस अपने आप टूट जाता है। वह गड्ढे में झांक कर देखता है तो वह सहम जाता है, घबरा जाता है। एकदम से दो हाथ बाहर आते हैं और उसे अंदर खींच कर लेके चले जाते हैं। फिर ज़मीन समतल हो जाती है और बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है। पता चलता है उधर फादर प्रेयर कर रहे थे तो दरवाज़ा खुल जाता है। मैरी, लिली और फादर बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर फादर फिर से उस दरवाजे पर लॉक लगाकर क्रॉस लगा देते हैं और हॉली वाटर डाल देते हैं। लिली और मैरी के मुंह पर अभी भी डर का साया था। फादर कहते हैं, ये अब कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, और वे चर्च की ओर चले जाते हैं। दोनों बेहद डरी हुई होती हैं। आज भी उनके मन में वो डर बसा हुआ है। 2023 चल रहा है और कोरोना को 2 साल बीत चुके हैं, फिर भी उन दोनों के चेहरे पर आज भी हवाइयाँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की कहानी प्रतिदिन आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार।